हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के ऊपर। एक होने वाली है हमारी जमूरा फैमिली, तो दूसरे होने वाली है हमारी जायसवाल फैमिली। इनकी फैमिलियों में कुछ ना कुछ, इन दोनों ही फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ कारस्तानी चलती रहती है ताकि ये चर्चा का विषय बने रहें, इनकी चर्चाएँ होती रहें और ये अपने जो भी इनके प्लान्स हैं वो पूरे होते रहें। तो दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट इनके ऊपर पसंद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अप्सरा ताई के बारे में। तो इनकी जो जड़ी बूटियों का खुमार है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जड़ी बूटियाँ छोटा वाला बालक जो है लेकर आया था। अब ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये खिलाई जाने वाली हैं बहुरिया को। और कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जो आपको मतलब कंडीशन सुधारने में, जैसे कि कुछ लोगों के सिठौरा वगैरह बनता है, वैसे ही कुछ लोगों क्या ये खाई जाती होंगी। हालांकि हमने ऐसी चीज़ें अपने घर में नहीं देखी हैं। सिठौरा और ये घी तेल, ये मतलब ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं हेल्दी वाली, और वो ज़्यादा हमने खाते हुए लोगों को देखा है। और ये खिलाया जाता हो तो पता नहीं, दूध वगैरह और उसमें काढ़ा वगैरह बनाया जाता हो, उतना मुझे नॉलेज नहीं है। बट जब ये जड़ी बूटियाँ आती हैं तो माता जी अपनी उसी जड़ी बूटी वाली चीज़ पर चली जाती हैं, जिसका वीडियो वो खुद ही डिलीट कर चुकी हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि वो वीडियो इनके विपक्ष में जा सकता है, इनकी ही धोती में आग लगा सकता है। तो इन्होंने उस चीज़ को डिलीट कर दिया था। लेकिन अभी भी ये बोल रही हैं कि राजमाता से पूछिए। लोग बोल रहे हैं नहीं, राजमाता नहीं बोलता अब कोई आपको, शायद मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई राजमाता बोलता है। अब जो नाम लिए जाते हैं वो आप बहुत अच्छे से अवगत होंगी, लेकिन हाँ, अब आप उनको ले नहीं सकते हो। तो इस तरीके के नामों से इनको नवाजा जाता है। तो पहले तो ये अपने बेटे से बोल रही थी कि लड़के नहीं खाते जड़ी बूटी। नहीं माता जी, लड़के भी खाते हैं, और कई बार लड़कों को भी आवश्यकता पड़ती है। जो लोग ये टेंट में घुस कर दवाइयाँ लेते हैं, है ना, तो उनमें से कुछ होते हैं जिनमें पुरुषों को भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये मत कहिए कि जड़ी बूटी ये नहीं खाते वो नहीं खाते। आप खुद ही उदाहरण दे रहे हो अपने व्लॉग में कि जड़ी बूटी जो लक्ष्मण जी हैं उनके लिए हनुमान जी लाए थे, ये सब आप बोल चुके हो। तो भाई कोई मतलब नाम नहीं लिखा है जड़ी बूटी पर कि वो केवल औरतें खाएंगी और पुरुष नहीं खाएंगे। भाई आप टीचर फैमिली से आते हो, आपको पता है ना कि दोष अगर मतलब महिलाओं में होता है तो पुरुष में भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, जड़ी बूटियों को जो आप यहाँ घुमाने की कोशिश कर रहे हो, जड़ी बूटियाँ ऑब्वियसली वो एक तरीके की मतलब आयुर्वेदा है, आयुर्वेदिक साइंस है वो, तो वो कुछ बुरी नहीं है। लेकिन आप जो फैलाने की कोशिश कर रहे हो ना कि वो खाने के बाद जो लड़का होता है, वो चीज़ पर सवाल उठाया गया है। क्योंकि जड़ी बूटियों पर काफ़ी लोग अभी भी रिसर्च करते हैं, उस पर दवाइयाँ बनती हैं, काफ़ी लोग उसी से अपनी हेल्थ को सुधारने का काम करते हैं। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो उसके लिए मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है उस चीज़ को सही करना। लेकिन आप क्योंकि सो कॉल्ड आप कीचड़ फैमिली से आते हो, तो आपसे हम उम्मीद भी क्या करें। तो आप ऐसी ही बातें करोगे। भाई जहाँ जो पुरुष और महिला है, जब वो सब होता है, जो प्रोसेसिंग है, उसके बाद जो भी प्रोसेस के बाद जो होता है, तो उसके बाद दवाई खाने से कुछ नहीं होता है, जड़ी बूटी खाने से कुछ नहीं होता है ना। तो क्योंकि मतलब अब आपका बेटा बायोलॉजी का टीचर है, वैसे तो उसको बायोलॉजी का बी भी नहीं पता है, लेकिन इस मामले में उसका थोड़ा सा हाथ मतलब ठीक है, मतलब तंग नहीं है उसका हाथ। उसने अस्पताल में बैठकर एक ज्ञान बांटा भी था, तो वो ज्ञान आप सुन लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें जड़ी बूटी कुछ नहीं कर सकती है। जो गुड़सूत्र मिल गए वो मिल गए, है ना। उसके बाद वो नए गुड़सूत्र निकाल कर वहाँ नहीं पहुँच जाएंगे, है ना। मैं कैसे ही समझाऊँ इनको। खैर, ये अपने आप को सही साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। ये उसमें बोल रही थी कि हमसे पर्सनल में आकर मांगिए, हम बताएंगे। माता जी, आप जितनी जड़ी बूटियाँ आई थी उसका नाम ढंग से नहीं ले पा रही थी, तो आप क्या ही बताइएगा। आप रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा, है ना, आपसे ना हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसी व्लॉग में ये बता रही थी बार बार कि इतनी जड़ी बूटियों का मतलब जो भी लड्डू पेड़ा जो भी ये बनाने जा रही हैं, उसके लिए आधा किलो देसी घी का जो है इस्तेमाल होगा। तो आधा किलो इनको घी चाहिए है। ये इन्होंने एक दो नहीं, 2 से 3 बार बोला उसमें। तो छोटे वाले कपूत ने कहा कि हम लाकर दे देंगे। मतलब दादी बनने की उत्सुकता आंटी जी को, ना जाने आंटी जी नहीं, अप्सरा ताई को दादी बनने की जो चिंता है वो बहुत पहले से थी। बहुत ज़्यादा घबराहट और सब कुछ था। वो चाहती थी कि उनके फैमिली से जो बाज वाला टैग है वो हट जाए, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ था। लेकिन अब जब वो दादी बन चुकी हैं तो उन्हें बहुत सारे कष्ट हैं। अब बहू के लिए कुछ भी बनेगा, कुछ भी उसके लिए चीज़ें बनाई जाएंगी, तो उसके लिए पूरा जो खर्चा पानी है वो छोटा वाला कपूत ही करेगा, क्योंकि पत्नी उसकी है, ये इनका कहना है। मतलब ये अपनी पोती के लिए इतना भी नहीं कर सकती। इवन एक दिन इनकी जो बहू बेटा है वो टाँके कटवाने, पता नहीं क्या क्या करने वो हॉस्पिटल गए हुए थे। तो वहाँ जब वो गए हुए थे तो आंटी जी ये सफाइयाँ दे रही थी कि आजकल टाँके नहीं कटते हैं, ये होता है, वो अपने आप ही गल जाते हैं, ब्ला ब्ला।
भाई आजकल बहुत कुछ होता है, वहाँ पूरा बेहोश किया गया था आपकी बहू को, और वो पता नहीं तो वो टाँके भी कटने ही वाले होंगे, कोई कोई भरोसा नहीं है उस हॉस्पिटल के बारे में, आप प्लीज़ मत कुछ बोले करिए। तो उस दिन जो ये हैं अप्सरा ताई, वो ये बता रही थी कि अब मतलब हमारे हवाले बेटी करके चले गए हैं, घूमने फिरने गए, मतलब इनको वो बेटी भी संभाली नहीं जा रही। तो वो कुछ लोग होते हैं ना जो केवल समाज को दिखाने के लिए कि भाई हाँ हमारे बच्चों के बच्चे हैं, हमारे बच्चे सही, हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, हमारी बहुओं में कोई कमी नहीं है, ये है वो है, हम दादी बन गई, ये जो समाज को साबित करना होता है ना, उनमें से ये फैमिली है। तो बस इनको वो चाहिए था, बाकी इनको कोई लेना देना नहीं है। बस अब लड्डू भी बनेंगे तो घी भी बेटा लाएगा, राशन भी बेटा लाएगा, बहू कुछ खाएगी तो सब कुछ बेटा करेगा। ये वही दादी जी हैं, ये वही अप्सरा ताई हैं जो बोल रही थी कि ये 1 लाख रुपए महीना कमाती हैं। उसके अलावा इनका कहना था, पहले ये कई बार अपने व्लॉग्स में बोल चुकी हैं कि हमारा घर वाईटी के पैसों से नहीं चलता, तो ऑब्वियसली इनके बहुत ज़्यादा इनकम के सोर्सेज हैं। उसके बावजूद ये 1 लाख रुपए जो इनके ऑब्वियसली उठ के सीधे बैंक में चले जाते होंगे और बस वहीं पड़े अंडे देते रहते होंगे, फिर भी ये जो घी है उसकी डिमांड अपने बेटे से कर रही हैं, क्योंकि ये अपने बहू को मतलब अपने पैसों से वो भी नहीं करवा सकती। मतलब हॉस्पिटल के लिए तो पहले ही हाथ जोड़ लिए थे, सब कुछ कर लिया था कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बचा कुचा यहाँ पर भी वो बोल रही हैं कि घी भी हमसे अफोर्ड नहीं किया जाएगा, तुम लेकर आना तभी हम बना कर देंगे, ये वरना हम बना कर नहीं देंगे। और उसके बाद ये एक वीडियो बनाती हैं जहाँ ये बता रही हैं कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, जहाँ हमसे पैसों की डिमांड की जा रही है कि भाई हमें ये बीमारी है, वो बीमारी है। हम कुछ नहीं तो 1.5 लाख रुपए अभी तक दान कर चुके हैं। भाई आईना देखा है कभी? देखते हैं आप, मतलब देखते तो होंगे, आप इतना मेकअप वेकअप करते हैं तो ये आपने कभी तो देखा होगा, कभी तो देखा होगा आईना। आपको लगता है जो मतलब दादी अपनी पोती के लिए, अपनी मतलब बहू के लिए, जो जिसने उनको दादी बना दिया, उसके लिए घी का इंतज़ाम नहीं कर सकती? घी जो है बेटे से मांगा जा रहा है, वो 1-1.5 लाख रुपए ऐसे ही दान कर देंगी, वो भी जिसको वो जानती नहीं है, कोई भी इनको कॉल घुमाएगा और ये उसको पैसे दे देंगी। मतलब आपको हजम होती है ये बात? मतलब यार कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता। अच्छा, अब आ जाते हैं और भी कुछ चीज़ों के ऊपर, जो कि इनकी मतलब बेटी के घर में फंक्शन था, वो किस जगह था, इनका बेटा खुद ही मजाक बना रहा था कि यहाँ कौन मनाता है शादी की सालगिरह। तो आप खुद ही देख लो भाई, इनके घर से ही निकली हैं सारी बातें। तो वहाँ पर ये फंक्शन में गई थी, बढ़िया बन ठन कर, बिल्कुल आपको तो पता ही है इनको बहुत शौक है तैयार वैयार होने का, तो बढ़िया तैयार वैयार होकर जा रही थी, सामान दिखा रही थी। तो जब ये सामान दिखा रही थी तो उसमें एक बॉक्स था जिसमें पायलें थी। वो पायलें मतलब मैंने बहुत पहले, आज से 5-6 साल पहले मैंने वो, बल्कि और ज़्यादा टाइम हो गया होगा, आई गेस 10 साल हो गए होंगे वो तब मैंने ऐसे शौक में मम्मी दिलाने गई हैं। ऑब्वियसली हम लोग तब मतलब छोटे थे, पढ़ रहे थे किसी मतलब उसमें, तो उस टाइम पर मेरी मम्मी ने वो पायलें मुझे दिलाई थी। और वो पायलें मतलब हम लोगों के ऐसा होता था ना, स्कूल टाइम में जब छुट्टियाँ हुई तो मामा के घर गए तो वो पैरों में पहना दी जाती थी 1-2 महीने के लिए, जब तक छुट्टी है तब तक, फिर उसके बाद उतार दी जाती थी। तो वो 1-2 महीने भी नहीं चली थी वो ही वाली हैं, बिल्कुल वाहियात निकली थी वो वाली। तो ये वो लेकर जा रही थी, पर जब तक इन्होंने वो बॉक्स नहीं खोला था ना, मतलब बेटे के मुंह की जो रंगत है ना वो उड़ गई थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मम्मी ने मेरी पत्नी को हार देने का वादा किया था वो तो नहीं दिया, ये दीदी के घर सोने की चेन वेन लेकर जा रही है क्या मतलब उसके तोते उड़ गए थे। खैर वो पायल निकली और आंटी जी दिखा रही थी कि वो मान्यवर से कपड़े लेकर आई हैं अपने जो दामाद के जो मतलब बड़े भाई हैं, यानी कि इनकी बेटी के भसुर, उनके लिए ये मान्यवर से कपड़े लेकर आई हैं। और मान्यवर बोलना नहीं उनको आ रहा था, कह रही थी हम इसी दुकान से लेते हैं, इसी दुकान से, और बाकी उन्होंने खचवन से लिया था, जो कि आपने देख ही लिया था। तो भाई इनके परिवार में जितनी भी बात करो आपको उतनी हंसी आने वाली है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये अलग ही लेवल की प्राणी है इनके घर की, और इनको देखकर समझ में आता है, जो मतलब एक बार बोल कर गई थी वो जो आंटी जी आई थी, एक जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, जो बोलकर गई थी ना कि प्रोडक्ट देखकर पता चल रहा है, बस वही समझ में आता है। अब आ जाते हैं हम दीमक के ऊपर। दीमक ढोलक गाना गा रहा था, ये मासूम बच्चा और ये मजबूर माँ, है ना, क्योंकि ये गाना इसने खुद ही अपने शॉर्ट पर लगाया था। और ये खुश पता क्यों हो रहा था? ये खुश इस बात से हो रहा था कि भाई रिएक्शन बनने लगे, जो हम चाहते थे वो होने लगा। हम तो चाहते ही थे कि रिएक्शन बन जाए और भाई हमको हाइप मिल जाए, तो वही ये करने आए थे। ये मज़े ले रहे हैं सबके, तो अभी इनके मज़े लिए जाएंगे इस पॉडकास्ट में। तो ये प्रकट हुए, है ना, चलो इस बार कपड़े वपड़े पहन कर आए थे, बहुत ही अच्छा आपने किया, अन्यथा आप उसके लिए अलग से धोए जाते। तो ये पत्नी के साथ प्रकट होते हैं, इनकी पत्नी वहाँ किचन में काम कर रही होती हैं, जो इनके मतलब जिनके घर ये गई हुई हैं, है ना, मन मिल रहा है और ये मिल रहा है वो मिल रहा है, तमाम बातें हो रही थी वहाँ। जिस हिसाब से इनकी पत्नी कढ़ाई को ठोक रही थी, जिस हिसाब से सब्जी बना रही थी ना, मतलब मुझे तो कई बार ऐसा डाउट होता है कि वो कहीं वहाँ पर इन्हीं को तो नहीं सोच रही हैं कि दीमक भाई साहब उस कढ़ाई में हैं और हम मतलब कूचे जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही फील आ रहा था मुझे। तो खैर ये बोलते हैं कि आप लोग ढंग से नहीं सुनते हो, आप लोग ढंग से समझते नहीं हो, जो हम बोलते हैं वो समझते नहीं हो। हाँ तो गुटखा थूक के बात किया करो ना,
गुटखा थूक कर बात किया करो, स्पष्ट बोला करो, जिसको आप फ्लैश फ्लैश बोलते हो, फ्लैश है ना, पता नहीं फ्लैश बोलते हो, कभी फ्रैश बोलते हो, पता नहीं क्या बोलते हो। फ्रेश होता है पहली बात तो वो, और उसे फ्रेश नहीं बोलते हैं, स्पष्ट है ना, क्लियर बोलना चाहिए। तो गुटखा थूक कर बात करोगे तो लोगों को समझ में आएगा कि तुम क्या बोल रहे हो। हालांकि तुमने जो बोला था वो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था, है ना, क्योंकि जो यूट्यूब है ना वो ट्रांसलेट कर देता है, यहाँ हिंदी में चला देता है कैप्शंस, उसमें क्लियरली तुम यही बोल रहे थे। सी ना बनाओ, ऑडियंस को सी ना समझो। तुमने जो कहानियाँ गढ़ी हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। तुमने तो ये तक कहा कि हम जब घर से निकल रहे थे तो हमने वीडियो शूट किया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था, अभी तक हमने वो पोस्ट नहीं किया, हम वो भी पोस्ट कर देंगे। बहुत कूटे जाओगे, बहुत कूटे जाओगे। ऑडियंस जो कूट रही है ना तुम्हें कमेंट सेक्शन में वो कम है, अभी बहुत कूटे जाओगे अगर ये सुधार नहीं किए। अच्छा ये और इनकी पत्नी बोल रही है कि तुम लोग जो है रिएक्शन बना कर, क्योंकि इनको हाइप जो चाहिए थी और आ गए हैं, मज़ा भी आ रहा है इनको रिएक्शन बनने में, तो ये लोग बोल रहे थे कि आप लोग रिएक्शन बना कर हमारे ऊपर घर बनवा लीजिए। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं हम लोगों के कि आपके ऊपर रिएक्शन बना के घर बनेंगे। कतई अपने आप को सौरभ जोशी समझे हैं का? हैं, शक्ल देखी है आईने में? देखी है? नहीं देखी तो देख लेना, है ना। आपको आपके ऊपर बात करके घर बनाएंगे, ये सपना, ये हम लोगों के विचारों में ही आ जाना, ये साबित कर देगा कि हम में बुद्धि नहीं है आपके जैसी। ना हम में बुद्धि है, हम आपकी जैसे थोड़ी ना हैं कि घर से निकले हैं कुछ और कहकर, फिर किसी अपने रिश्तेदार का घर दिखाकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एसी से सीधे कूलर में आ गए, पंखे में आ गए, मुंह धो रहे हैं बार बार कि भाई हमें इतनी गर्मी सता रही है। किसी के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, है ना, जिन्होंने खुद एसी अभी साल 2 साल में देखा है, वो इस तरीके की बकवासें वहाँ कर रहे हैं। आप जैसे नहीं है हमारी बुद्धिमत्ता, आप जैसे हमारे बुद्धि पर पत्थर, गोबर और जो भी आप लोग बोलो वो सब नहीं पड़ा है, कीचड़ वीचड़ और कीचड़ में जो लौटता है वो सब जो खाता है वो सब नहीं है। आपकी बुद्धि में है वो, आपकी बुद्धि में, हमारी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही होगा, कंट्रोवर्सी करके ही होगा, क्योंकि आपने एक उदाहरण देखा है एक फैमिली का, है ना, तो उसके जैसे जो आप चल रहे हो ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, हालांकि वो भी हंस नहीं है, वो भी क्या है, मतलब रहने ही दो, है ना। तो इतने बुरे दिन किसी के नहीं आए हैं, आपके आए हैं। आपके पता कितने बुरे दिन आए हैं? आपके इतने बुरे दिन आए हैं कि अभी मतलब आप कह रहे थे कि हम घर से निकले घूमने फिरने हैं, मतलब जो आप मैनिपुलेट कर रहे हो ऑडियंस को कि भाई आप लोगों ने गलत समझ लिया, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, अरे चल हट, तो आपने ऐसे ही बोला था। और आप अगर घूमने फिरने निकले होते तो टिकट्स घर से हुए होते। टिकट्स अभी इनको करवाने हैं गाइज, इसलिए करवाने हैं क्योंकि ये वेट कर रहे थे, कि पहले हम कंट्रोवर्सी कर लें, तो जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार पर व्यूज़ अटक रहे हैं, तो कम से कम 40-50 हज़ार अटके, कम से कम टिकट की व्यवस्था का पैसा तो आ जाए, तब तो ये निकलेंगे कहीं ट्रैवल पर, हैं। और ये कह रहे हैं नहीं आप लोग गलत समझ रहे हो, आप लोग गलत समझ रहे हो। और इनकी जो भाई की पत्नी है वो कह रही है कि हम तो झेले बैठे हैं ये सारा कुछ हम तो झेले बैठे हैं, आप तो अब देख रहे हो। तो ये किस विषय में कह रहे थे, क्या झेल लिया है? क्योंकि टोमरिया भौजी तो हमेशा टारगेट अपनी फैमिली को करती रहती हैं, भौजाई को करती रहती हैं, और कमरा तक नसीब नहीं हो रहा था इनको, बहुत इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। दूसरे तो अपने रिश्ते, मतलब अपने पूर्वजों के मकान में बैठे हैं, इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से, है ना, ऐसे सीरिंज भर कर और सींचा है, घर में खून सींच रही थी ये, तो ये तो हमेशा उन्हीं को टारगेट करती हैं। और ये फिर अपने ब्लॉग में यही बोल रही है कि आप लोग तो अब मुझे बता रहे हो, मुझे तो पहले से पता है। तो इसका मतलब आप ऑडियंस को क्या समझे हो? आप अपने जैसा समझे हो, हैं? मतलब कोई गुटखे के नशे करता है यहाँ पर सूखे नशे करता है, किस किस चीज़ के नशे कर लेते हो पहले ये बताओ, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो। तुमने बोला क्या था और अब क्या बोल रहे हो? तो गर्मी लग गई गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है इनको, इसलिए क्योंकि ये लपट में घूम कर आ गए ना, घर छोड़कर लपट में आ गए। और उसके बाद फिर ये अपने ऐसे किसी रिश्तेदार के घर चले गए जिनको ये नीचा दिखा रहे थे, जिनका घर दिखा कर वहाँ भी इनको ज़्यादा लू लग गई है, क्योंकि उनके घर में एसी नहीं था ना, इनको एसी में बैठने की आदत हो गई है गाइस, तो इसीलिए इनको लग गई है लू, और लू लगी है तो इनका भेजा काम करना बंद कर दिया है। तो अब ये पता क्या था, ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग थी कि इस तरीके से हम पोक करेंगे रिएक्शन चैनल वालों को, तो और रिएक्शन बनेंगे, और इनका जो है खून पसीने की कमाई वाला जो भवन है वो तैयार होगा। तो सपने देखना भूल जाइए आप, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपको, आपके ऊपर मतलब पीक भी नहीं मार रही है। मतलब आप जाते हो तो वो बल्ले बल्ले नाच रही होती है कमेंट सेक्शन में कि गया है तो भाई हम धन्य हो गए, अब वापस मत आना है। थोड़ा देख लिया करो, इतने भी नशे मत किया करो कि कमेंट ही ना पढ़ पाओ, हैं। चबा के गुटखा कुछ भी बोलोगे, फिर बोलोगे कि आप समझ नहीं पाए। थूक कर बात किया करो ना, तो समझेंगे लोग। चलिए इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।